क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है, बताइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा बच्चों? रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर डिलीट हुआ है, मतलब इसमें अब एक्सरसाइज 2 एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्सरसाइज 1 बस है। ठीक है, डोमेन और रेंज के ही क्वेश्चंस अपन को करने हैं, ये सारी बातें अपन जानेंगे। बट सबसे पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, आप देख रहे होंगे। क्या लिखा है बेटा इसमें? गरीबों का मसीहा चैप्टर है ये। मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। ज्यादा कुछ चीजें ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ 3-4 बातें हैं, बस हो गया। ठीक है, तो उसी पे अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बात आती है कि सर इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है। क्या बोला मैंने? इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है या इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। इन सारी बातों को अपन को डिस्कस करना है। जैसे कि बच्चों मान लीजिए आपने लिखा y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, यहां पे x आपका क्या है? इनपुट है, यानी कि डोमेन। और y आपका क्या है? आउटपुट है। y आपका क्या बेटा? आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं टेबुलर फॉर्म में, मान लीजिए ऐसे करके 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट A है, एक सेट B है बेटा। ठीक है, और ये मैंने लिख दिए एलिमेंट्स ऑफ सेट A, और ये मैंने क्या लिख दिए? एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ऐसे करके मैंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। आपको मालूम है ये फर्स्ट सेट है। कौन सा सेट है बेटा? ये फर्स्ट सेट है ना। और ये कौन सा? सेकंड सेट है। ठीक, अब ये जो एलिमेंट्स बने हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स बने हैं, कौन कौन से? ए बी सी। पहले सेट के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। क्या कहलाते हैं बेटा? डोमेन। ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? ये सब क्या कहलाएंगे? तुम्हारी रेंज। दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज जो एज ए इमेज वर्कआउट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? रेंज, है ना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, x की वैल्यू आपको यहां से मिलती है, या इसी को आप बोल सकते हो ये क्या है? इनपुट। और बेटा ये क्या है तुम्हारा? आउटपुट। ठीक, तो ये किसी भी फंक्शन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक, 2 सेट हुए, पहला सेट इनपुट सेट है, दूसरा सेट क्या है? जिससे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो एज अ आउटपुट कंसीडर होंगे, जो एज अ आउटपुट आपको मिलेंगे, है ना। सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, है ना, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वो बातें अपन ने ऑलरेडी फंक्शन में चैप्टर में डिस्कस करी हुई हैं। अब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि हर फंक्शन का प्रश्न ये उठता है कि हर फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, पहली बात। या पहली बात तो ये जानिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। पहली बात क्या जानिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो मैं अगर आपसे बताऊं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, प्रश्न क्या उठा बेटा? इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो बेटा इसका जवाब है वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। तो क्या प्रश्न आया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन बेसिकली किसी फंक्शन का इनवर्स है, और वो तभी पॉसिबल है जब उसका क्या निकल जाए? वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि 1 2 3, ये पहला सेट है, ये क्या हो गया? ए बी सी। ठीक, यहां पे कहानी देखिएगा, ए बी सी, ये क्या हो गया? 1 2 3। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और आप ये ऑब्जर्व करोगे ये सेट बी है और ये सेट ए है। ठीक, तो यहां पे स्टोरी ऑफ कंसर्न क्या बनती है? ये फर्स्ट सेट है और इसका एलिमेंट ऐसे कोरिलेट कर दिया मैंने, ऐसे। ठीक, अब यहां पे आप ये देख रहे हैं ये डोमेन है, और ये क्या है बेटा? रेंज है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? पहला सेट बदल गया भाई साहब, बी हो गया आपका पहला सेट, और 1 किससे रिलेट है? बी से। ठीक है,
और a किससे रिलेट है आपका 2 से, और 3 किससे रिलेट है आपका c से। तो यहां पे अगर मैंने बोला साहब ये एक fx फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन क्या है आपका इनवर्स है। तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बीच में क्या देखने को मिलता है कि जो डोमेन होती है और जो रेंज होती है वो आपस में क्या हो जाती है बेटा, इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इंटरचेंज। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन f के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं तुम्हारे, a, 2, ये क्या है b, 1, और यहां पे क्या है c, 3। पर जो f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, बताओ जल्दी से। 2, a, 1, b और 3, c। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या देखा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन किसी भी फंक्शन का इनवर्स होता है। अगर देखी जाए बात सीधी सीधी, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालोगे, तो भाई अगर मैंने मेन फंक्शन किसको माना, fx को, और उसका डोमेन क्या है abc, और उसकी रेंज क्या है 1, 2, 3, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा fx का, जो इनवर्स फंक्शन होगा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो fx की रेंज है। यानी कि f इनवर्स की डोमेन क्या होगी, जो fx की रेंज है, ठीक। और f इनवर्स की रेंज क्या होगी, जो fx की डोमेन है, जो fx की डोमेन है। तो कहने का मतलब फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि भैया जो fx की डोमेन होगी, जो fx की डोमेन होगी, या कह लो fx की डोमेन और रेंज होगी, वो f इनवर्स x की रेंज एंड डोमेन होगी। यानी कि रेंज एंड डोमेन गेट इंटरचेंज। ये अपन ने अभी डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, मैं लिखा हूं सर, x आपका यहां इनपुट है और y यहां पे आपका क्या है सर, आउटपुट। तो जब इसके इनवर्स के बारे में बात होगी तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। यहां पे y क्या कहलाएगा तुम्हारा, इनपुट, और x क्या कहलाएगा तुम्हारा, आउटपुट। ठीक है, x क्या कहलाएगा तुम्हारा, आउटपुट। इसी पे अपन एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिया, क्या लिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया। y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा, क्या लिखा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। अपन सबको मालूम है बच्चों कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लिखा y इक्वल्स टू साइन 30, तो यहां एज अ इनपुट क्या है बेटा, एंगल है। इनपुट क्या है आपका, एंगल है, ठीक है। अब y क्या है, y साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो y क्या है तुम्हारी, वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। तो एज अ आउटपुट आपको क्या मिलता है यहाँ पे, वैल्यू। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनपुट क्या है, एंगल है, और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है बेटा, वैल्यू है। अब जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है ना, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक, क्लियर। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखा है ऐसे, y इक्वल्स टू मान लीजिए साइन इनवर्स x, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो अब यही इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या बात बोलने वाले हैं, जो x है, जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट हो गया। तो बच्चों यहां पे जो x आएगा, ये जो x होगा अपना, ये जो x होगा ना अपना, इस पे थोड़ा गौर फरमाए, ये जो x होगा ये क्या हो जाएगा आपका,
वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट। और ये जो y है ये क्या हो जाएगा, एंगल। इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बेटा, आउटपुट। तो क्या सीखा कि किसी भी आईटीएफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो आईटीएफ में जो इनपुट होगा वो वैल्यू होगा और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एंगल। ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, क्या है, तो मैं बोलूंगा एक नंबर है या वैल्यू है। ठीक है ना। अब जैसे साइन एक्स और कॉज एक्स के लिए ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी, सिर्फ -1 से 1 के बीच में। टेन एक्स और कॉट एक्स के बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है मेरे भाई। कॉजेक एक्स और सेक एक्स के केस में क्या होगा, -1 और 1 के बीच के नंबर छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो ये सारी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट है बेसिकली, है ना, ये वैल्यू हो गई, है ना। इसी तरीके से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, क्या होता है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब एंगल है। क्या भाई साहब, एंगल। मतलब कि अगर कहीं पे लिखा है y इक्वल्स टू साइन 30, तो ये क्या हो गया बेटा, 1/2। अब अगर इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है, 30 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/2। तो एंगल को दर्शाने का तरीका क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैल्यू को दर्शाने का तरीका क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो पहली चीज आपको ये होना चाहिए कि दोनों फंक्शन कौन कौन से, एक एफ एक्स और दूसरा क्या है, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स, या दोनों फंक्शन एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स। तो आपका मेन कंसर्न क्या है कि इसका इनपुट इसका आउटपुट बन जाएगा, दूसरे वाले का इनपुट पहले वाले का आउटपुट। डोमेन और रेंज दोनों आपस में हो जाती हैं बच्चों इंटरचेंज। ये बात आपको समझनी है। ठीक। अब दूसरी बात आती है कि सर आपने फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाया तो आपने फंक्शन चैप्टर में एक ऑब्जर्वेशन बताई थी, बड़े ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। फंक्शन चैप्टर में एक ऑब्जर्वेशन बताई थी कि सर 1 ऑन 2 फंक्शन होता है ना, 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। ध्यान इससे सुनिएगा, 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। फिर सर हमने एक चीज पढ़ी थी, 1 मैनी वन फंक्शन होता है। फिर सॉरी 1 मैंने ये क्या लिख दिया भाई, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी 1 इंटू फंक्शन होता है। फिर यहां से आता है मैनी वन ऑन 2 फंक्शन, और फिर अपन ने पढ़ा था मैनी वन इनटू फंक्शन। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं बच्चों, इसमें से बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने किसको बोला था, इसमें से बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने किसको बोला था बेटा, 1 ऑन 2 फंक्शन को अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाइजेक्टिव सर, क्योंकि 1 फंक्शन का जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो 1 का था और ऑन 2 का फंक्शन था। ठीक। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है या किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बाइजेक्टिव फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन का हो बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है
जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो 1 1 ऑन टू दोनों हो। ठीक, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन अगर नहीं है, तो अगर आप उसका इनवर्स निकालने जाएंगे तब कैसे निकालेंगे? तो ये बात, फिर इनवर्स उसका नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? आइए देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा ए बी सी, ये मैंने लिखा 1 2। देखिएगा सर, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, अब ये मैंने कुछ ऐसे कर दिया। ठीक, अब ये फंक्शन क्या बन गया तुम्हारा? मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू। ठीक, अगर इस फंक्शन का तुम इनवर्स निकालने जाओगे प्रभु, इस फंक्शन का क्या निकालने जाओगे? इनवर्स। तो जब तुम इस फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो आप ये देखोगे, वन किससे को रिलेट किया? ए से। आप देख रहे हैं टू की दो इमेजेस बन रही हैं। तो जो आप फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं कि भाई साहब ये तो फंक्शन बनेगा ही नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है। समझ गए बात को? तो मैनी वन ऑन टू अगर आप बनाने जाते हो तो उसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनवर्स के तौर पे फंक्शन मिलता है वो फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन नहीं, मात्र एक रिलेशन ही है। ठीक, तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक, वो फंक्शन क्या होना चाहिए बच्चों? बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां पे अभी तक अपन ने कुछ बातें डिस्कस करी हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई यहां पे आउटपुट है, x यहां पे इनपुट है ना। यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे, यहां का एक एलिमेंट यहां के एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है इसलिए 1 1 है, और यहां के सारे एलिमेंट रिलेट कर गए इसलिए ऑन टू है। तो ये कैसा फंक्शन है तुम्हारा? 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया बेटा, 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सा फंक्शन हो गया? ये बोलो, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इस फंक्शन का आप इनवर्स निकाल सकते हैं, इस फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं कि इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए सर, आपने इनवर्स निकाल दिया। ठीक, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है ना, इसका इनवर्स हम एक बार में निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है सर, कोई भी टेंशन नहीं है। पर यहां पर अगर आप देख रहे हो, ये सारी मैंने हल्की फुल्की डेफिनेशन बता दी आपको। यहां पे अगर आप देख रहे हो कि भाई एग्जाम्पल मैंने उठाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये बताया कि देखो यहां पे x एज ए इनपुट क्या है? एंगल है, और यहां पे y क्या है? आपका वैल्यू है। इनवर्स में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू था वो आउटपुट बन गया, सॉरी यहां पे इनपुट बन गया, और यहां पे वो एंगल क्या हो गया? आपका आउटपुट। ठीक, ये छोटी छोटी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं, आपने समझ लिया होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आपके दिमाग में आया है बच्चों, वो क्या कंसर्न आया कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो वो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक सर, अभी तक की जो बातें निकल के आएंगी, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा प्रॉब्लम, समस्या, सरदर्द। सर आपने बोला अगर इनवर्स निकालना है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक बेटा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ता हूं। किसकी ओर बढ़ता हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं कंसीडर किसको करता हूं? साइन एक्स को कंसीडर करता हूं। किसको कंसीडर करता हूं बेटा? साइन एक्स को। तो यहां पे साइन एक्स में अगर मैं बात करूं, देखिएगा मैं पूरे एंगल लिखने वाला हूं, मैं पूरे एंगल लिखूंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना आप लोग। 0 डिग्री पढ़ा है ना अपन ने, 0 30 है ना, फिर क्या आता है बेटा? 45, फिर क्या आता है बेटा? 60, फिर क्या आता है बेटा? 90, फिर क्या आता है? 120, फिर क्या आता है? 135, 150, 180। अभी अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कंसीडर किया है मात्र। ठीक है, और यहां पे जब मैं वैल्यू की बात करने वाला हूं तो आप देखेंगे 0, 1/2 और 1/√2, फिर क्या आ गया आपका? √3/2,
फिर क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ये वैल्यूज आ गई है ना। अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, आप सब लोग जानते हो साइन 0 0, वेरी गुड सर। साइन 30 क्या हो गया सर 1/2 सर। साइन 45 क्या हो गया सर 1/√2 सर। साइन 60 क्या हो गया √3/2 सर। साइन 90 क्या हो गया सर 1। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सरदर्द नहीं होना चाहिए। साइन 120 कितना हो गया सर, तो साइन 120 आपको मालूम है कितना होगा सर √3/2। साइन 135, साइन 180 कितना होता है सर 0। बहुत ध्यान सुनिए, ये मैंने y इक्वल्स टू साइन एक्स बनाया, y इक्वल्स टू क्या दिया है साइन एक्स। कैसा फंक्शन है ये, देख के बताइए कैसा फंक्शन है ये है आपके सामने मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है बेटा मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो क्या बच्चों ये बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या, क्या बच्चों ये 1 1 ऑन टू है क्या, तो बोला गया सर it is not a bijective function, it is not a bijective function। तो मुद्दा आया कि सर जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे गुरुजी, इसका इनवर्स ना निकल पाएगा सर। और सर अगर इसका इनवर्स नहीं निकल पाया तो चैप्टर का नाम आपने क्या बताया था सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना कैसे फिर, यही सबसे बेहतरीन चीज है, यही सबसे बेहतरीन चीज अपन को इस चैप्टर के बारे में देखने को मिलने वाली है। वो फंक्शन जो बाय नेचर बाइजेक्टिव नहीं है और उनका अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे इनवर्स, कैसे निकालेंगे इनवर्स, ये सीखेंगे अपन यहां पे। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कितना अच्छा होता कि यहां पे जो यहां वाले एंगल है 90 डिग्री के बाद जो 120 से लेकर 180 वाले स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो ना होते तो क्या होता, वो ना होते तो क्या होता, मैं बता रहा हूं वो क्या होता 0 30 45 60 और 90, ये कहानी होती 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 कटाक। बताओ बच्चों क्या देखने को मिल रहा है, ये कैसा फंक्शन आ गया सामने, ये कैसा फंक्शन आ गया बेटा 1 1 ऑन टू, यानी ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो सर आपने किया क्या, आपने वो सारे x किनारे कर दिए, वो सारे x आपने एक्सक्लूड कर दिए जिसमें सेम y रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से मैनी वन बन रहा है। आपने क्या किया सर, आपने यहां से जितने भी वो एंगल जो सेम y प्रोड्यूस कर रहे थे उसको हटा दिया, क्योंकि साइन 120 √3/2 दे रहा है और साइन 60 भी √3/2 दे रहा है। वो सारे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये दो अलग अलग एक्स पे सेम y मिल रहा था, इन्हीं की वजह से हमको फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं बन पा रहा है। तो जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव ना बन पाए तो करना क्या है, फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए और वो सारे x को डोमेन से एक्सक्लूड कर दीजिए, हटा दीजिए, जिनकी वजह से सेम y पैदा हो रहा है, सेम y पैदा हो रहा है। तो मतलब अगर मैं साइन x का इनवर्स निकालना चाहता हूं तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कंसीडर करूं, ये बात अभी तक समझ में आई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की दो चॉइस है मेरे पास तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को कंसीडर करूं, क्योंकि जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को कंसीडर करना चालू करता हूं बच्चों तो y की वैल्यू रिपीट होने लगती है, फंक्शन आपका मैनी वन बन जाएगा। अच्छा सर, तो अब क्या करें, पर सर अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन 210 डिग्री है सर, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तब उसको भी लेके अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात की है, अगर एंगल आपका किसके बीच में बच्चों,
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का है तब इनवर्स में क्या प्रॉब्लम है कि तब भी वही देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है यहां पे, देखिएगा, अगर यहां पे अब देखिए वापस से ऑब्जर्वेशन में आगे बढ़ते हैं अपन, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, और फिर क्या आया था आपका 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, और बच्चों 330 डिग्री और 360 डिग्री। यहां से लेकर ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के। और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है आपका, निगेटिव। साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा, निगेटिव। तो यहां पे -1/2 आया सर, ठीक। यहां पे -1/√2 देखने को मिलेगा सर, यहां पे -√3/2 भी देखने को मिलेगा सर, यहां पे -1 देखने को मिलेगा आपको। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर आप ऑब्जर्व देख कर पा रहे हैं कि सर साइन 210 किसके बराबर होता है, वेरी गुड, 225, 240 और 270 -1, ठीक। अब आप देखिए वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी है। अब किसकी बारी है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी है। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करिए, साइन 300, तो साइन 300 कितना बनेगा, -√3/2, 315, 330, 360, ये 0 आ गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जब एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही थी और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है वो आपस में क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। तो अब यहां पे भी आपको थर्ड और फोर्थ में से किसी एक क्वाड्रेंट के एंगल्स को पिक करना पड़ेगा अगर आपको साइन एक्स को क्या करना है बेटा, बाइजेक्टिव बनाना है। तो दो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही हैं, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। डोमेन देखिए किस आधार पर रिस्ट्रिक्ट हो रही है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट को चूज करना है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट को चूज करना है। मैथमेटिशियन ने चूज किया फर्स्ट क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को। आई बात समझ में, ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल एज अ मेजर करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों आपस में क्या है बेटा, पड़ोसी हैं। आपके पास साइन एक्स में ये चॉइस है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड में कोई एक और थर्ड और फोर्थ में अगर कोई एक चूज करिए तो आपकी कहानी बन जाएगी। तो किताबों ने किसको चूज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को और फोर्थ क्वाड्रेंट को। आई बात समझ में। आइए देखिए किताब के इस्तेमाल से आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एंगल लिखा कौन कौन सा, अब मैंने आपके सामने एंगल लिखा कि भैया 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर आएगा आपका कितना 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर आपका कितना आएगा बेटा 90 डिग्री। देखते चलिएगा सर। और इसी को जब मैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के बारे में बात करूंगा बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में कौन सा मिलेगा, 210 डिग्री, 200 सॉरी क्या लिख दिया, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई सर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट के सर, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है, ऐसे देखते जाइएगा। तो यहां पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। अब 30 को आप बेसिकली लिख क्या सकते हैं, साइन 300 डिग्री, साइन क्या बनेगा आपका बेसिकली यहाँ पे -√3/2 आएगा। यहां पे 315 क्या है, -1/√2 सॉरी, और 330 क्या है, -1/2, ये वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं ये कैसा फंक्शन बन गया आपका, ये कैसा फंक्शन बन गया, बोलो जरा, ये कैसा फंक्शन बन गया बेटे, 1/1 फंक्शन हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, 1/1 फंक्शन। और जब आप इसका इनवर्स निकालने का सपना देखेंगे तो आपका सपना एक बार में पूरा हो जाएगा। ये जो y है इधर आ जाएगा, ये इधर वाले पहले डब्बे में कौन चला जाएगा, ये वाली वैल्यूज। तो बनेगा क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, -√3/2, -1/√2, -1/2, और एक वैल्यू और छूट गई बच्चों, -1 है ना। यहां पे -1 कब आता है,
बताओ बताओ बताओ, 270 पे। ठीक, तो यहां पे ये 0 पे 0, ये क्या मिल गई आपको 30 डिग्री, ये क्या मिल गया आपका 45 डिग्री, ये क्या मिल गया आपको 60 डिग्री, ये क्या मिल गया आपको 90 डिग्री, ये क्या मिल गया आपको 300 डिग्री, और ये क्या मिल गया आपको ये मिल गया आपको 315 डिग्री, ये क्या मिल गया आपको 330 डिग्री, और ये क्या मिल गया आपको 270 डिग्री। इसको ऐसे जोड़ लीजिए, आप देख पा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। 1 कब आता है, इस पे आता है √3/2, ऐसा ऐसा तिरछा आ गया वैल्यू, कोई बात नहीं, ये आ गया ऐसा। तो ये किसकी वैल्यूज हो गई, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक, तो हमने क्या सीखा, वो फंक्शन जो बाय नेचर बाइजेक्टिव नहीं है, उसे अगर बाइजेक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और यहां पे हमने साइन इनवर्स x की जब हम बात करी, जब हमने साइन x की बात करी, तो साइन x को अगर उसका इनवर्स निकालना है तो उसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, और क्या देखा, हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को एज अ इनपुट कंसीडर किया है बच्चों, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को एज अ इनपुट ऑफ साइन x कंसीडर किया, तभी जाकर इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्रोड्यूस हो पाएगा, अदरवाइज चांस ही नहीं बनता दोस्त, चांस ही नहीं बनता। ठीक, तो ये बात आपको समझनी होगी कि किस तरीके से हमने साइन एक्स का इनवर्स निकाला। ठीक, तो दिस इज द बेसिकली दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज द रेंज। ठीक, और अच्छी बात क्या है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं उनको हम लोग और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से देखिए कैसे लिख सकते हैं। आपको एक बार में सारी बातें खिल के आएंगी। आपको 300 डिग्री लिखना अच्छा लगता है, आपको 315 लिखना अच्छा है, 330, तो आप बेटर तरीका क्या है भैया, -π/2 लिख लो या -90 डिग्री लिख लो, है ना। इसी तरीके से इसको आप -60 लिख सकते हैं, -π/3, -π/4, है ना, ऐसे आप लिख लो। 300 को आप क्या लिख सकते हैं, 300 डिग्री को -π/3, ये π/6 है, इसको सुधार लो यार, ये π/6 है, कुछ ऐसा आ गया, -π/6। ठीक है, तो ये बस सारी बातें हो गई हैं। ठीक, तो इस वाले क्लास में हमने क्या सीखा बच्चों, किस तरीके से किसी भी फंक्शन का अगर अपन को इन्वर्स निकालना है तो कैसे उसकी डोमेन को क्या करेंगे, अपन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।